जहां एक तरफ भारत ने एलओसी पर एक्शन लिया है तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान सवाल ही नहीं उठता है कि हम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करें। जानेंगे पाकिस्तान को इस बार दो झटके लगे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते आतंकी घुसपैठ और सुरंगों के खतरे को देखते हुए भारत ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का सहारा लिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय ने मानव खोज रडार, सिस्मिक सेंसर, थर्मल इमेजिंग कैमरे और अन्य हाईटेक उपकरणों को शामिल करते हुए एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली को तैनात किया है। ये कदम विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र में हाल के आतंकी हमलों और सुरंगों के उपयोग के बाद उठाया गया है। गृह मंत्रालय ने मानव खोज रडारों के कैमरों और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ एकीकृत किया है। ये रडार सभी मौसमों में प्रभावी हैं और कोहरे बारिश में भी सटीक संकेत प्रदान करते हैं। एक अधिकारी के अनुसार रडार कोहरे और बारिश में कैमरों की तुलना में बेहतर काम करते हैं क्योंकि ये सिग्नल को कंट्रोल रूम में सॉफ्टवेयर के माध्यम से विश्लेषित करते हैं, जिससे चलते हुए वस्तु की सटीक प्रकृति और स्थान का पता चलता है। सिस्मिक सेंसर और सुरंग खोज। आतंकवादी अक्सर भारत में घुसपैठ के लिए सुरंगों का उपयोग करते हैं। हाल के खुलासों से पता चला है कि ये सुरंगें 20 फीट तक गहरी होती है, जो पुरानी खोज तकनीकों को चकमा देती है। इसके जवाब में गृह मंत्रालय सिस्मिक सेंसरों का उपयोग कर रहा है, जो जमीन के नीचे भूकंपीय तरंगे भेजकर सुरंगों या खोखले स्थानों का पता लगाते हैं। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में 20 फीट गहरी खाइयां खोदी जा रही है ताकि सुरंग निर्माण को रोका जा सके। नदी क्षेत्रों में निगरानी के लिए थर्मल इमेजिंग और हाई रिजोल्यूशन कैमरे तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही बाढ़ पर व्यापक फ्लड लाइटिंग और हर 270 मीटर पर वॉच टावर स्थापित किए गए हैं। नदी क्षेत्रों को यथासंभव बाढ़बंदी भी की गई है। 2016 के पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमले के बाद सरकार ने CIBMS को तेजी से लागू किया है। इस प्रणाली में थर्मल इमेज, इंफ्रारेड, लेजर आधारित घुसपैठ अलार्म, हवाई निगरानी के लिए एरोस्टेट और अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर, रडार, नदी क्षेत्रों के लिए सोनार सिस्टम और फाइबर ऑप्टिक सेंसर शामिल है। MHA के अनुसार भारत पाकिस्तान सीमा पर 10 किलोमीटर और भारत बांग्लादेश सीमा पर 61 किलोमीटर के 2 पायलट प्रोजेक्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं। जम्मू में पिछले कुछ सालों में 50 से अधिक सैनिकों की मौत और विदेशी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ों में वृद्धि ने सीमा सुरक्षा को और महत्वपूर्ण बना दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली को मजबूत कर रही है। कुछ प्रणालियां पहले से ही कुछ क्षेत्रों में स्थापित की जा चुकी हैं, जबकि नई तकनीकों का परीक्षण चल रहा है। भारत पाक सीमा पर सिस्मिक सेंसरों और हाईटेक निगरानी प्रणाली का उपयोग साल 2001 के भुज भूकंप के बाद सिस्मिक तकनीकों के विकास से प्रेरित है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 13,800 से अधिक लोग मारे गए थे और व्यापक तबाही हुई थी। इस भूकंप ने भारत में भूकंपीय अनुसंधान और निगरानी प्रणाली की आवश्यकता को उजागर किया। भुज भूकंप के बाद भारत ने सिस्मिक निगरानी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। गुजरात में इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च की स्थापना की गई, जिसने कच्छ जैसे भूकंप प्रवण क्षेत्र में सिस्मिक माइक्रोजोनेशन मैप तैयार किए। ISR ने साल 2016 में कच्छ में 981 छोटे भूकंप दर्ज किए, जो क्षेत्र की सिस्मिक गतिविधियों को दिखलाता है। साल 2001 के भूकंप ने सिस्मिक सेंसरों और निगरानी प्रणालियों के महत्व को उजागर कर दिया है। भारत के लिए रणनीतिक महत्व और चुनौतियां हैं। गहरी सुरंगों का पता लगाना, नदी क्षेत्रों में निगरानी को मजबूत करना, ये चुनौतियां पैदा कर रहा है। 2300 किलोमीटर की भारत पाक सीमा पर लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश और प्रशिक्षण की भी जरूरत है। भारत को स्वदेशी तकनीकों जैसे कि ISRO, DRDO द्वारा विकसित सेंसर्स को बढ़ावा देना चाहिए, जो इस वक्त देखने को मिल रहा है। वहीं पाकिस्तान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से भारत के लिए समस्या बन सकता है, इसको ऐसे देखिए। हाल ही में ताइवान की एक ड्रोन निर्माता कंपनी ड्रोन विजन ने पाकिस्तान की किसी सैन्य समर्थित कंपनी के साथ किसी भी तरह के सहयोग या बातचीत से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। ये खबर भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कंपनी भारत को युद्धक ड्रोन
जैसे रिवॉल्वर 860 की आपूर्ति करती है। इसका एक जियोपॉलिटिकल महत्व है। नवभारत टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ताइवान की ड्रोन विजन कंपनी ने पाकिस्तान के साथ किसी भी डील से इनकार किया है। ये बयान तब आया है जब कुछ खबरें सामने आई हैं कि कराची की एक रक्षा कंपनी ताइवान से युद्धक ड्रोन, विशेष रूप से रिवॉल्वर 860 हासिल करने की कोशिश कर रही है। ड्रोन विजन ने स्पष्ट किया कि उसने पाकिस्तान के साथ कोई लेन देन, व्यावसायिक सौदा या अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र साझा नहीं किया है। कंपनी ने यह भी कहा कि उसके प्रोडक्ट संचालन ताइवान सरकार के सख्त नियमों के अधीन है। ये रणनीतिक उच्च प्रौद्योगिकी वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत है, जिनके निर्यात के लिए आधिकारिक अनुमति लेना जरूरी है। ताइवान के निर्यात नियंत्रण नीतियों के अनुसार कुछ देशों जैसे कि पाकिस्तान के साथ व्यापार पर स्पष्ट प्रतिबंध है। यह खंडन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान हाल के सालों में ड्रोन युद्ध में भारी निवेश कर रहा है। साल 2020 में 20 से 25 के बीच पाकिस्तान ने ड्रोन खरीद पर 200 से 500 मिलियन डॉलर तक खर्च किए हैं, जिसमें से चीन से विंगलू 2 CH-4 ड्रोन और तुर्की से बायर कतार TB2 अकिंजी ड्रोन शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने स्वदेशी ड्रोन प्रोग्राम जिसे शाहपर 2 और बुर्राक में निवेश किया है। ताइवान के ड्रोन में रुचि दिखाना पाकिस्तान की रणनीति में एक नया और अप्रत्याशित कदम था, विशेष रूप से भारत, ताइवान और पाकिस्तान के बीच संवेदनशील भू राजनीतिक त्रिकोण को देखते हुए। ताइवान और भारत के बीच तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। ड्रोन विजन जैसी ताइवानी निर्माता भारत को ड्रोन आपूर्ति करते हैं, जो भारतीय सेना के लिए खुफिया और निगरानी और टोही मिशनों में महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर पाकिस्तान चीन का करीबी सहयोगी है, जो ताइवान का प्रमुख प्रतिद्वंदी है। इसलिए ताइवान का पाकिस्तान के साथ सहयोग से इनकार करना भारत के लिए एक रणनीतिक जीत है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि पाकिस्तान को ताइवान की एडवांस ड्रोन तकनीक नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का ड्रोन युद्ध में निवेश दक्षिण एशिया में उसकी रणनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखलाता है। ड्रोन को पारंपरिक हथियार प्रणाली की तुलना में लागत प्रभावी और शक्तिशाली माना जाता है। हाल के सालों में जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी ड्रोनों की गतिविधियां बढ़ी है। उदाहरण के लिए 2021 में जम्मू के सतवारी एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन पे से हमला हुआ, जिसमें एक ड्रोन में विस्फोटक बंधा हुआ था। ताइवान के ड्रोन, जो अपने युद्ध क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि यूक्रेन रूस युद्ध में इस्तेमाल, पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को और मजबूत कर सकते हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। 1990 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच मिसाइल टेक्नोलॉजी के विकास और हस्तांतरण को लेकर विवाद हुआ था। उस समय पाकिस्तान ने चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों में बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक हासिल करने की कोशिश करी थी, जिसने भारत की सुरक्षा चिंता बढ़ाई थी। उदाहरण के लिए 1990 के दशक में पाकिस्तान ने चीन से M11 बैलिस्टिक मिसाइलें और उत्तर कोरिया से नोदोंग मिसाइल तकनीक प्राप्त की थी, जिसने भारत को अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली और स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम जैसे अग्नि और पृथ्वी को तेज करने के लिए प्रेरित किया था। जिस तरीके से 1990 के दशक में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए विदेशी तकनीक की तलाश की थी, उसी तरह आज वह ताइवान जैसे देशों से उन्नत ड्रोन तकनीक हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ताइवान का इनकार उस समय की तरह है जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीति ने कुछ हद तक पाकिस्तान की तकनीकी हस्तांतरण की कोशिशों को सीमित किया है। 1990 के दशक में भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था MTCR जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग करके स्वदेशी तकनीक विकसित करके जवाब दिया। आज भारत ताइवान के साथ अपने रक्षा सहयोग को और मजबूत कर सकता है और स्वदेशी ड्रोन को बढ़ावा दे सकता है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।